बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। आज हम बात करेंगे यौम अरफ़ात और यौम अरफ़ात के रोज़े और उसकी इबादत के बारे में कि उस दिन अगर हम रोज़ा रखेंगे तो उसकी क्या फ़जीलत है। पहले तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूज हैं लोग कि वो समझ रहे हैं कि आज यौम अरफ़ा था और कल यौम अरफ़ा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हमारा यौम अरफ़ा कल है। हम कल रोज़ा रखेंगे। कल हमारी 9 ज़िलहज का दिन है। ठीक है, आप प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा सा वो करें कि अगर हम आज हमने यौम अरफ़ा कहा है कि आज है, इसका मतलब कल 10 ज़िलहज है। कल हम ईद करेंगे क्या? कल हम कुर्बानी करेंगे? कल हम नमाज़ पढ़ेंगे? नहीं ना। कल सऊदीया में ये सब चीज़ें होंगी। अमेरिका में अलग टाइम होता है, लंदन में अलग टाइम होता है, हर जगह के अलग टाइम होता है। अभी जहाँ पे सुबह है वहाँ पे रात होगी, वहाँ जहाँ पे रात है वहाँ पे सुबह होगी। तो इस्लाम में इबादत वो वक्त के साथ ख़ास होती हैं। वक्त इबादत के साथ ख़ास नहीं होता। जैसे फ़जर की नमाज का जब टाइम दाखिल होगा तो ही फ़जर की नमाज़ का वक्त होगा ना। ज़ोहर की नमाज़ तो नहीं पढ़ेंगे हम। और जहाँ नमाज़ पढ़नी है हम वहीं का टाइम और सिचुएशन लागू करेंगे। अगर सऊदीया में फ़जर हो गई है तो हम फ़जर का टाइम यहाँ तो नहीं अप्लाई करेंगे जी अब हम यहाँ फ़जर की नमाज़ पढ़ लें। जब फ़जर का वक्त ही नहीं आया तो हम इबादत का टाइम कैसे शुरू करेंगे। इसी तरह जब रमज़ान का महीना आता है तो ही रमज़ान के हम रोज़े रखते हैं, रमज़ान की इबादत करते हैं जब हम चाँद देखते हैं। और अगर सऊदी अरब में भी चाँद दिख जाता है तो हम उनके साथ रोज़े भी रखते हैं, उनके साथ हम ईद भी मनाते हैं। डिपेंड ऑन मून। अब लैलतुल क़द्र की रात को ही ले लें। अगर लैलतुल क़द्र जब हमारे टाइम के मुताबिक आती है तो ही हम उसकी इबादत करते हैं। हम सऊदीया के हिसाब के साथ तो नहीं चलते। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो नहर किया था, जो ज़िबा किया था जानवर, वो 10 ज़िलहिज्जा को किया था। उन्होंने पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक नहीं किया था। तो इन सारी बातों से आपके दिमाग में एक जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी कि हमारा यौम अरफ़ात कल है। हम कल रोज़ा रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा सबको मिलता है, जैसा सारे हाजियों को मिला होगा आज की इबादत से। 9 ज़िलहज को यौम अरफ़ा क्यों कहा जाता है? 9 ज़िलहज को यौम अरफ़ा इसलिए कहा जाता है कि हज्जाज उस दिन ज़िक्र व दुआ में मशगूल होते हैं और इस दिन की यही सबसे बड़ी इबादत है। इसलिए इस दिन का रोज़ा उनके लिए मुस्तहब नहीं है। लेकिन गैर हाजियों के लिए इस दिन के रोज़े की फ़जीलत ये है कि 2 सालों के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह से होता है और दर्जात की बुलंदी का बाइस होता है। इस दिन के रोज़े के बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अरफ़ा गुज़िश्ता और आइंदा साल के गुनाहों को दूर कर देता है। और यौम अरफ़ा की इबादत की बहुत अहमियत है। इस दिन के रोज़े की बहुत अहमियत है। हमें ये रोज़ा रखना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब के रोज़ों को कबूल फ़रमाए। यौम अरफ़ात का रोज़ा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यौम अशरा शैतान पर बहुत भारी होता है। शैतान अपने आप को अरफ़ा के दिन जितना छोटा, हकीर, ज़लील और ख़तरनाक महसूस करता है उतना साल के किसी और दिन नहीं करता। और ये सिर्फ़ इसलिए कि शैतान अरफ़ा के दिन बरसती हुई रहमत खुदावंदी और इंसानों के बड़े बड़े गुनाहों की माफ़ी को अपनी आँखों से माफ़ होता देख रहा होता है। अलबत्ता बदर के दिन शैतान ने
اس سے بڑا منظر دیکھا تھا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوم بدر میں شیطان نے کیا دیکھا تھا؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا جو فرشتوں کی صفیں ترتیب دے رہے تھے۔ تو دوستو، یہ وہ عظیم دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف بخشا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کے بارے میں فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ یہ ایسا مبارک دن ہے جو جہنم سے لوگوں کو آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ یہ دن خوب اطاعت کرنے کا اور بھرپور عبادت کرنے کا دن ہے۔ ہمیں خوب کوشش کرنا ہے کہ اس دن ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا قربت کا عمل کیے بغیر نہ نکلے۔ دنیا کے جواہرات میں سے اگر ایک ہیرا گم ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر دنیا کے افضل ترین دن کو کیسے ہم ضائع کر سکتے ہیں؟ اس رات روزے کا اہتمام کیجیے، نوافل کا اہتمام کیجیے، ذکر کا اہتمام کیجیے، تسبیحات پڑھیے، استغفار پڑھیں، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں، الحمدللہ کی تسبیح پڑھیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں، اللہ اکبر کی تسبیحات پڑھیں، نماز اشراق کا اہتمام کیجیے اور نماز چاشت کا بھی اہتمام کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اور ہر نماز کے بعد آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، فرض نماز کے بعد جمعرات سے لے کے پیر کی عصر کی نماز تک آپ ایک مرتبہ اونچی آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں دھیمی آواز سے پڑھیں گی۔ کیا پڑھیں گے؟ پڑھیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایک گفتگو ہے فرشتوں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ دوستو، میری اس عشرے میں ہمیشہ سے یہی کوشش رہی کہ میں آپ سے ہر چیز شیئر کروں۔ اللہ پاک میری اس نیت کو جانتا ہے بہت اچھے طریقے سے۔ میں نے عشرہ شروع ہوتے ہی آپ سے پہلے عشرے کے بارے میں ڈسکس کیا، آپ سے سب بتایا، مسائل قربانی کے مسائل، ریسیپیز دی میں نے، آج آپ کو میں نے اس کے بعد میں نے قصوہ کی سیرمنی کے بارے میں بتایا۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں کوئی بات نہیں، آج عبادت ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔